समंदर के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा था, सागरपुर। यहाँ के लोग ज्यादातर मछुआरे थे या नौसेना में नौकरी करते थे। नमकीन हवाओं और लहरों की आवाज में जिंदगी सधी रहती थी। इसी गांव में रहते थे दो भाई, अरुण और मोहन। अरुण बड़ा भाई था, जिम्मेदार, सख्त और अपने काम में बहुत अनुशासित। वो भारतीय नौसेना में अधिकारी था और अक्सर महीनों तक समुद्र में रहता था। दूसरी ओर मोहन था, उसका छोटा भाई। न पढ़ाई में खास रुचि, न कोई बड़ा लक्ष्य, बस दिन भर दोस्तों के साथ समय बिताना, कभी मछलियां पकड़ना, कभी किसी छोटी दुकान पर काम कर लेना। गांव वाले अक्सर कहते, देखो अरुण कहां पहुंच गया और मोहन को देखो, अब तक कुछ नहीं किया जिंदगी में। ये बातें अरुण के कानों तक भी जाती थी। वो सोचता, मेरा छोटा भाई कुछ कर क्यों नहीं पाता? मैं नौसेना में अफसर हूं और वो बस एक आवारा लड़का। एक दिन जब अरुण छुट्टी पर घर आया तो उसने देखा कि मोहन फिर दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा है। अरुण ने गुस्से में कहा, मोहन, अब तेरी उम्र हो गई है कुछ करने की। ऐसे दिन बर्बाद करता रहेगा तो जिंदगी यूं ही निकल जाएगी। मोहन मुस्कराया, भैया, सबकी मंजिल एक जैसी नहीं होती। मैं सोच रहा हूं कुछ अपना करूं। अरुण हंस पड़ा, अपना मतलब? तू, तेरे पास न डिग्री है न हुनर, क्या करेगा तू? मोहन की आंखों में एक चमक थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि उसका भैया उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल रहा था। एक आग जल चुकी थी। गांव में एक पुराना साइबर कैफे था जहां कुछ कंप्यूटर रखे थे। वो रोज वहां जाने लगा। इंटरनेट की दुनिया उसके लिए नई थी। वो वीडियो देखकर सीखता, वेबसाइट कैसे बनती है, ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ज्ञान सिर्फ स्कूल या कॉलेज की चार दीवारों तक सीमित नहीं होता। वो हर दिन कुछ न कुछ नया सीखता गया। लेकिन जब गांव वाले उसे कैफे में दिन भर बैठे देखते तो ताने मारते, देखो फिर वही आलसी मोहन, कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होगा। यहां तक कि अरुण ने भी कहा, तू जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अगर कुछ करना है तो मेरी तरह नौसेना में जा। मोहन ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, नहीं भैया, मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। उसके पास न पैसा था न संसाधन, पर उसने गांव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा। वो रातों को इंटरनेट कैफे में बैठकर स्टार्टअप के बारे में पढ़ता रहता। एक दिन उसने सोचा, क्यों न ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जो गांव के लोगों को ऑनलाइन बिजनेस सिखाए। उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया, ग्रामीण टेक नाम से। इस प्लेटफॉर्म पर वो फ्री में वीडियो डालता, ब्लॉग लिखता कि कैसे कोई ग्रामीण युवा भी बिना शहर जाए मोबाइल से पैसा कमा सकता है। शुरुआत में सिर्फ 5 लोग जुड़े, फिर 10, फिर 100। 6 महीने बाद उसके वीडियो लाखों व्यूज पाने लगे। एक दिन उसे दिल्ली से कॉल आया, हम एक इनोवेशन फेस्ट कर रहे हैं, आपका स्टार्टअप ग्रामीण टेक बहुत अच्छा लग रहा है, आइए अपने आइडिया को प्रेजेंट कीजिए। मोहन के पास न सूट था न टिकट के पैसे। उसने गांव के कुछ दोस्तों से उधार लिया और दिल्ली गया। वो स्टेज पर बोला, मैं एक छोटे गांव से आता हूं जहां लोग सोचते हैं कि तकनीक सिर्फ शहरों के लिए है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर ज्ञान दिल से हो तो लैपटॉप पुराना हो या नया, फर्क नहीं पड़ता। तालियां गूंज उठीं। उसी दिन कुछ निवेशकों ने उसमें दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने कहा, अगर तुम ये प्लेटफॉर्म बढ़ाना चाहते हो तो हम मदद करेंगे। वो दिन था जब मोहन का संघर्ष पहचान में बदलने लगा। उसी समय अरुण समुद्र पर अपने जहाज में था। कई महीनों बाद जब वो वापस आया तो गांव में हलचल थी। लोग कह रहे थे, मोहन टीवी पर आया है, उसका नाम अखबार में छपा है। अरुण को विश्वास नहीं हुआ। वो सीधा घर पहुंचा और अखबार उठाया। मुख्य पेज पर लिखा था, ग्रामीण टेक के फाउंडर मोहन सिंह गांव से ग्लोबल लेवल तक। अरुण के दिल में अजीब सी भावना थी, गर्व भी
और थोड़ी शर्म भी। जिसे वो नालायक कहता था, आज वही गांव का गौरव बन चुका था। कुछ महीनों बाद ग्रामीणटेक को एक बड़ी कंपनी ने अधिग्रहित किया और मोहन को उसी कंपनी का सीईओ बना दिया गया। अब उसके पास अपना ऑफिस, टीम और एक विजन था, हर गांव को डिजिटल रूप से सक्षम बनाना। कंपनी का कार्ड छपवाया गया। मोहन सिंह, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ग्रामीणटेक पीवीटी लिमिटेड। एक दिन वो घर आया। अरुण भी छुट्टी पर था। मोहन ने मुस्कुराते हुए अपना कार्ड निकाला और कहा, भैया देखिए, अब मैं भी समंदर की तरह गहरा हो गया हूं। अरुण ने कार्ड लिया, देखा और कुछ क्षण चुप रहा। उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। वो बोला, मुझे माफ कर दे मोहन, मैंने हमेशा तुझे छोटा समझा, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि इंसान का बड़ा होना रैंक से नहीं, सोच से होता है। दोनों भाई गले लग गए। बाहर लहरें थपकियां मार रही थी, जैसे समंदर भी आज मोहन की सफलता का जश्न मना रहा हो। आज सागरपुर गांव में हर बच्चे के पास मोबाइल है और हर मां बाप अपने बच्चों से कहते हैं, मोहन की तरह बनो, जो सपना देखे उसे पूरा करे। मोहन अब सिर्फ सीईओ नहीं रहा, वो उम्मीद का प्रतीक बन गया। उसका मानना था, गरीबी कभी रुकावट नहीं होती, रुकावट होती है हिम्मत की कमी। गांव की गलियों से लेकर शहर के बड़े दफ्तरों तक उसका नाम गूंजने लगा। उसने एक स्कूल भी खोला जहां बच्चों को डिजिटल इंडिया का असली मतलब सिखाया जाता था। अंतिम संदेश, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उस इंसान के भीतर एक मोहन छिपा है, जो दूसरों की नजर में नाकाम है, पर खुद की नजर में सपनों का सिपाही है। कभी किसी की हंसी को अपनी हार मत समझो, कभी किसी की ऊंचाई देखकर खुद को छोटा मत मानो, क्योंकि समंदर में सबसे गहरी चीज ऊपर से नहीं दिखती, वह दिल में छिपी होती है। भैया, जहाज तो तुमने चलाया, लेकिन जिंदगी का समंदर मैंने पार किया।